Friends, my name is Shabbar Alam and I welcome all of you to my YouTube channel Tech Guide. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लाया आपके लिए काफ़ी सारी कमाल की और फ्रेश सी टेक न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। टेक न्यूज़ नंबर 40। Today's first news is from Jio. Jio 5G smartphone will shortly launch in next year. Jio 5G SIM card is not in trial. Government yet to auction spectrum for 5G. इसका मतलब ये है कि अभी तक जियो 5G सिम कार्ड ट्रायल पे नहीं गया है और अभी 5G का ऑक्शन कर सकती है बहुत जल्द गवर्नमेंट, जिसके बाद इंडिया में आ सकता है 5G। और जियो ने किया है 1 Gbps इंटरनेट का ट्रायल और जिसमें वो हो गया सक्सेसफुल, जो कि काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। अब देखते हैं कब होता है 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन और कौन सी कंपनी इसमें बढ़ चढ़ के लेती है हिस्सा, कौन कौन सी कंपनियां और कौन सी कंपनी सबसे पहले लाती है इंडिया में 5G। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आज की हमारी टेक न्यूज़? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाँ, मेरी वीडियो को पूरा देखेगा बिना स्किप करे। So friends, today's second news is from Nubia. Nubia added 3 new countries in their global store today और जो 3 कंट्रीज हैं वो हैं एक मैक्सिको, एक है पेरू एंड एक है चीले। ये 3 जो कंट्रीज हैं इनमें पहले नूबिया के स्मार्टफोन्स नहीं होते थे अवेलेबल, बट अब से हो जाएंगे इनमें अवेलेबल। नूबिया बेसिकली गेमिंग फोन्स बनाती है, जैसे नूबिया का रेड मैजिक 2, रेड मैजिक 3 और मतलब काफ़ी अच्छे फ़ोन्स होते हैं और बेसिकली गेमर्स के लिए होते हैं ये फ़ोन्स। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इन फ़ोन्स में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप एक बार जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं नूबिया की तरफ से। टुडेज़ थर्ड न्यूज़ इज़ फ्रॉम ओप्पो। ऐज़ मैंने आपको पिछली टेक न्यूज़ में बताया था कि ओप्पो कर सकता है अपना एक न्यू स्मार्टफ़ोन लॉन्च चाइना में, जो कि हो सकता है ओप्पो का ओप्पो K7X। आज ये हो गया कन्फर्म कि होने वाला है चाइना में लॉन्च और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ इमेजेस आई हैं बाहर, जिसकी स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आएगा डायमंड सिटी का 720 का प्रोसेसर, 6.5 इंच की होगी इसमें 1080 रेजोल्यूशन की 90 हर्ट्ज की पंच होल डिस्प्ले। इसमें होगा 5000 mAh की बैटरी विद 30 वाट का होगा फ्लैश चार्ज और 948 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 का होगा क्वाड रियर कैमरा प्लस 16 मेगापिक्सल का होगा सेल्फी कैमरा। 9.1 mm की होगी थिकनेस, 194 ग्राम्स का होगा ये फ़ोन। 6+128 GB वाला आएगा इसमें वेरिएंट और एक आएगा 8+128 GB और 2 कलर में हो गए अवेलेबल आपको, एक ब्लैक में और एक ब्लू में। अब देखते हैं क्या रहती है इसकी प्राइसिंग और कब आता है ये, मतलब कब होता है चाइना में लॉन्च और इंडिया में आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, टुडेज फोर्थ टेक न्यूज़ इज फ्रॉम सैमसंग। बहुत जल्दी हम देख सकते हैं सैमसंग के ए सीरीज का एक एंट्री लेवल का फ़ोन, जो कि हो सकता है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A12। बेसिकली ये जो फ़ोन है इसे मिल गई है NFC की सर्टिफिकेशन। NFC क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सेंसर होता है जो आपके फ़ोन में प्रेजेंट होता है और ये यूज़ होता है जब भी आप पेमेंट करते हैं, जस्ट टैप एंड गो वाले सिस्टम, जैसे आजकल के काफ़ी सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स में आ रहा है। और आई थिंक इसकी एक लिमिट होती है जो 2000 से नीचे की आप पेमेंट कर सकते हैं बिना पिन को यूज़ करे, बस टैप आपको टैप करना है। अब देखते हैं क्या रहती है इस फ़ोन की और स्पेसिफिकेशंस क्या रहती है, प्राइसिंग और कब आता है इंडिया में। टुडेज फिफ्थ न्यूज़ इज़ फ्रॉम एलजी। एज़ मैं आपको कई टेक न्यूज़ से बताता आ रहा हूँ कि एलजी कर सकता है अपना एक डुअल डिस्प्ले वाला फ़ोन लॉन्च, जो कि हो सकता है एलजी की तरफ से एलजी वेलवेट। और फाइनली आज एलजी ने कर दिया अपने इस फ़ोन को लॉन्च। इससे 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, एक तो सिंगल डिस्प्ले और एक है डुअल डिस्प्ले। दोनों की कुछ स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग आ गई है बाहर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये फ़ोन है इनमें होगा डुअल ओलेड डिस्प्ले, मतलब जो डुअल वाला होगा उसमें डुअल ओलेड डिस्प्ले होगा और जो सिंगल डिस्प्ले वाला है उसमें सिंगल ओलेड डिस्प्ले। प्लस इसमें होगी 6.8 इंच की सिनेमैटिक फुल विजन डिस्प्ले, एलजी का 3D साउंड इंजन, 4300 mAh की बैटरी। और जो प्राइसिंग आई है, जो एलजी वेलवेट सिंगल स्क्रीन है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 36,990 रुपीज़। और जो एलजी का डुअल डिस्प्ले वाला है, एलजी वेलवेट डुअल डिस्प्ले, उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस आई है वो आई है 49,990 रुपीज़। और 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है एचडीएफसी के डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके जरूर देखिएगा इस फ़ोन को, ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा फ़ोन है। तो फ्रेंड्स, टुडे सिक्स्थ एंड लास्ट टेक न्यूज़ इज फ्रॉम मी। अगर आप सोच रहे थे मी 10 5G खरीदने का, तो अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है और शायद आज आखिरी दिन है। ये दिवाली विद मी सेल में आपको जो मी 10 5G है इस पर काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, अप टू 8000 तक का
जो इसकी प्राइसिंग हो गई है अभी इस सेल में, जो 8 GB प्लस 256 GB वाला वेरिएंट है, उसकी जो पहले प्राइसिंग थी वो थी 59,999 रुपीज़, बट अभी हो गई है 41,999 रुपीज़। और जो 8 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट है, उसकी जो प्राइसिंग थी वो थी 54,999 रुपीज़, और अभी हो गई है 42,499 रुपीज़। और प्लस आपको मिल सकता है 1500 ऑफ ऑन यूजिंग ICICI कार्ड्स, और 1000 का मिल सकता है आपको एक्सचेंज ऑफर। और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो ये है, इसमें है 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है और डुअल साइड कर्व डिस्प्ले है। 108 मेगापिक्सल का है क्वाड रियर कैमरा, प्लस 20 मेगापिक्सल का है सेल्फी कैमरा। 4780 mAh की बैटरी है, जो 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को करती है सपोर्ट, प्लस 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी करती है सपोर्ट। और इसमें लगा है स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि 5G सपोर्टेड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन फ़ोन में, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके देख लीजिएगा इन फ़ोन्स को। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी टेक न्यूज़? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशंस को कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।